व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर डार्क ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम लूप्स को स्टार्ट करेंगे कि लूप्स क्या होती हैं, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। प्रीवियस वीडियो टॉपिक्स में हमने इफ एल्स को कवर किया था और स्विच को कवर किया था। इस वीडियो में हम लूप्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुक ओपन कर लेते हैं। लूप्स जो हैं वो लूप्स की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट लूप जो है वो व्हाइल लूप होती है, सेकंड डू व्हाइल लूप होती है और थर्ड जो है वो फॉर लूप होती है। तो सबसे मोस्टली जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है वो फॉर लूप यूज़ होती है। अगर आपको इन तीनों लूप्स में से कोई एक लूप ही अच्छे से आती है, मीन्स कि आपको तीनों ही आती हैं, क्योंकि तीनों का काम सेम ही है। जस्ट इनकी थोड़ी सेम स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, बट इनका काम जो है वो दोनों का सेम है। तो सबसे पहले लूप यूज़ किस लिए होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2, c इज़ इक्वल टू 3 और उनको फिर ऐसे प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c ऐसे 10 तक काउंटिंग को मैं प्रिंट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ही बार लूप को प्रिंट कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने पाकिस्तान को यहाँ पे 1000 बार प्रिंट करना हो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट पाकिस्तान लिखता जाऊँगा तो 1000 बार प्रिंट होगा। लेकिन लूप को यूज़ करते हुए मैं सिर्फ एक ही लाइन लिखूँगा प्रिंट पाकिस्तान और लूप को रन कर दूँगा, तो चाहे वो 1000 बार भी उसको प्रिंट करवाना हो तो वो लूप 1 सेकंड में उसको 1000 बार प्रिंट करवा देगी। इसलिए लूप को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइल लूप को कि व्हाइल लूप क्या होती है। व्हाइल लूप का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सबसे पहले व्हाइल लूप व्हाइल लिखा जाता है, उसके अंदर हम लगाते हैं कंडीशंस। जैसे कि हमने इफ एल्स के अंदर कंडीशंस लगाई थी, वैसे ही हम लूप्स के अंदर भी कंडीशंस ही जाते हैं। तो जिसको ये कंडीशन लगानी आ जाती हैं, मीन्स कि उसकी जो लूप्स का टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद एंड स्टेटमेंट एंड लिखेंगे और ये इसका थोड़ा-सा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है। ये सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन जो है वो अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी बॉडी को प्रिंट करेगा। बॉडी मीन्स कि ये वाली जो उसकी ब्रैकेट है, ये इसकी बॉडी होती है। इसको प्रिंट करेगा और दोबारा से कंडीशन के पास, मतलब कि इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ से दोबारा वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन अभी भी ट्रू है तो दोबारा से बॉडी को प्रिंट करेगा और दोबारा से कंडीशन के पास जाएगा। अगर ये कंडीशन जो है वो फ़ॉल्स हो जाती है तो वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, मीन्स कि इसको रीड ही नहीं करेगा, यहाँ से वो बाहर आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चंस करते हैं। वॉइड मेन, क्योंकि डॉट जो है वो फंक्शंस के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा इंट a इज़ इक्वल टू 0, मीन्स कि हमारी लूप जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें इंडेक्स वाइज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे व्हाइल। व्हाइल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि a जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता 10 के, यहाँ पे लूप की बॉडी लगा देंगे। मीन्स के a की वैल्यू जब तक ग्रेटर है 10 से, तब तक ये लूप जो है वो चलनी चाहिए। अब जहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा प्रिंट a की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पर हर बार a की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दूँगा a प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि हम ए को ऐसे लिखते हैं ए प्लस प्लस, या ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो इनका मतलब जो है वो सेम ही होगा। मतलब कि ए प्लस प्लस ए की जितनी भी वैल्यू होगी उसके अंदर एक जो है वो इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब कि ए की जितनी भी वैल्यू होगी उसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। तो आप ये वैल्यूज़ लिख लें या ये लिख लें, दोनों का काम जो है वो दोनों का सेम ही होगा। यहाँ पे मैं ए प्लस प्लस लिख देता हूँ। इसको हाई कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कंडीशन यहाँ पे क्या लगाई है कि a ग्रेटर है 10 से। तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 तो 10 से ग्रेटर नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ भी रन प्रिंट नहीं होगा। इसको रन किया तो ये देखें एग्जिट, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि a की वैल्यू जब तक कम है 10 से, तब तक जो है वो a प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक वैल्यू जो है वो हमारी प्रिंट होगी। कैसे प्रिंट हुई? सबसे पहले ए की वैल्यू 0 है, वो आएगा कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे प्रिंट ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद ए प्लस प्लस हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। तो 1 होने के बाद दोबारा से वो व्हाइल लूप कंडीशन के पास जाएगा, 1 भी 10 से छोटा है तो दोबारा से बॉडी को प्रिंट करेगा। हर बार बॉडी में जो है वो ए प्लस प्लस होता जाएगा, तो ए की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा से बॉडी के पास जैसे ही वैल्यू 9 हुई, अब ए की वैल्यू 9 होगी तो यहाँ पे जाएगा ए ग्रेटर है 9 से,
9 जो है वो कम है 10 से, तो 9 भी प्रिंट कर देगा। जैसे इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो जाएगा जो 10 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है। अगर मैंने यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन लगाई होती, ग्रेटर देन और इक्वल की कंडीशन लगाई होती, तो मीन्स के हमारी ये 10 वैल्यू है वो या तो इससे छोटी हो या इससे इक्वल हो, फिर भी प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 को भी प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो मीन्स के 10 की वैल्यू 10 से छोटी नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो बाहर आके तो उसको भी प्रिंट कर देगा। सो ये होती है व्हाइल लूप। अब मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को सम करूँ, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँगा इंट के नेम से, इंट su एंड सम इज इक्वल टू 0, मतलब कि सम की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम जो है वो 0 है। मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग को सम करूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। मीन्स के ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है तो वो सम के अंदर ऐड हो जाएगी, फिर सम की वैल्यू 1 ही होगी तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 3 प्लस उसके बाद ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4, तो फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू ऐसे सम करते जाएंगे। तो उसके बाद जैसे ही लूप की बॉडी एंड होगी तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सम को, मतलब कि हमारा जो सम है वो यहाँ पे प्रिंट। एक सेकंड, हम यहाँ पे पूरा इसको मैसेज में प्रिंट करते हैं। बस लिखें सम इज इक्वल, यहाँ पे प्लस का साइन, सॉरी प्लस का साइन नहीं, यहाँ पे डॉलर साइन और यहाँ पे सम। अब इसको रन करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक जो भी काउंटिंग होगी उसको लूप जो है वो सम कर देगी। तो ये देखें 1 से लेकर 9 तक जो सम हुआ बना हमारी लूप का वो 45 बने। सो ये होती है व्हाइल लूप। इसके कुछ क्वेश्चंस जो है मैं असाइन कर दूंगा एंड पर, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लूप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लूप हमारे पास होती है डू व्हाइल लूप। हम डू व्हाइल लूप को चेक करेंगे। सो डू वाइल लूप होती है कि सबसे पहले हम डू लिख के जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन जैसे कि ए प्लस प्लस हो रहे हैं माइनस माइनस। उसके बाद उसके एंड में हम वाइल कंडीशन लगा देते हैं, जैसे वाइल के अंदर कंडीशन लगाते हैं। सो वाइल लूप में और डू वाइल लूप में मेन डिफरेंट क्या है? सो वाइल लूप में और डू वाइल लूप में मेन डिफरेंट ये है कि वाइल लूप की अगर हमारी जो है वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो किसी को भी प्रिंट नहीं करेगा, यहीं से लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। बाय एनी चांस अगर जो है हमारी डू वाइल लूप यहाँ पर यूज हो रही होगी, अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है, तो वो एक बार हमारी बॉडी को जो है वो प्रिंट कर देगा, उसके बाद लूप की बॉडी से बाहर आ रहे। सो ये डिफरेंट है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। तो यहाँ पे हमें एक बार डू वाइल लूप भी लगा देते हैं, तो सबसे पहले डू लगाएंगे, डू, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे होती है इसकी बॉडी, तो बॉडी में हम ए ही प्रिंट कर देते हैं, ए वेरिएबल हमने एक लिया हुआ है। तो यहाँ पे न्यू वेरिएबल ले लेते हैं इन ई के नेम से इक्वल 0, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रिंट बी। और यहाँ पर इसके एंड में डू वाइल लूप के एंड में वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे बी जब तक ग्रेटर है 10 से। ये हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। और यहाँ पे सेमीकोलन मीन्स कि हमारी लाइन जो है वो एंड हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हम लाइन एंड नहीं कर रहे थे, वहाँ से आगे बॉडी स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे एंड हो रही है। अब जो है हमारी बी की वैल्यू जो है वो रॉन्ग है, मतलब कि बी ग्रेटर है 10 से, बी ग्रेटर तो 10 से नहीं है क्योंकि बी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। तो ये देखें सम होने के बाद हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, बट फिर भी उसने बी की वैल्यू को एक बार जो है वो प्रिंट कर दिया, मतलब कि एक बार उसकी बॉडी को प्रिंट करेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। लेकिन वाइल लूप जो है वो पहले कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद बॉडी को प्रिंट करेगा, बट डू वाइल लूप पहले बॉडी को प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। सो ये होती है डू वाइल लूप। डिफरेंट इन दोनों में कुछ भी नहीं है, सेम यूज होगा, जस्ट यही डिफरेंट है कि उसकी बॉडी पहले प्रिंट हो जाएगी। व्हाइल लूप जो है वो पहले कंडीशन को चेक करेगा और डू व्हाइल लूप जो है वो बाद में कंडीशन को चेक करेगा, पहले बॉडी को प्रिंट करेगा। सो नेक्स्ट लूप हमारे पास आ जाती है फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होती है? फॉर लूप में सबसे पहले जैसे कि हम इंट ए लेते थे वेरिएबल, एक अलग वेरिएबल लेते थे और एंड पे जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे,
लेकिन फॉर लूप में एक ही लाइन के अंदर हम ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज़ेशन, इनिशियलाइज़ेशन मीन्स कि हमारी लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। मतलब कि हमने ए इंटू एज इक्वल टू 0 स्टार्ट किया है तो हमारी लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। उसके बाद कंडीशन मीन्स कि ए की वैल्यू जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता 10 के या ए ग्रेटर नहीं हो जाता 20 के। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब कि ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस को उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अब यही लूप से अब मैंने फॉर लूप में काम करना हो तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप लगाने के बाद सबसे पहले इनिशियलाइजेशन इंट सी इज इक्वल टू 0 मीन्स कि हमारी जो लूप है वो सी से स्टार्ट होगी। उसके बाद सी जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता 10 से, मतलब कि सी की वैल्यू जो है वो जब तक 10 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक जो है वो सी प्लस प्लस होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम सी को। यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं सी इज इक्वल डॉलर साइन, मतलब कि जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करनी हो तो वहाँ पे डॉलर साइन लगा के वैल्यू प्रिंट कर देंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इंट सी, मतलब कि इसको इनिशियलाइज़ किया है इंट ए, सी की वैल्यू 0 है। उसके बाद कंडीशन सी जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता 10 के, उसके बाद सी प्लस प्लस, उसके बाद प्रिंट कर देंगे सी इज़ इक्वल, उसके बाद सी की वैल्यूज़। तो ये होती है फॉर लूप। मोस्टली जो यूज़ होती है प्रोग्रामिंग में वो फॉर लूप ही यूज़ होती है, क्योंकि इसमें एक ही लाइन के अंदर सब कुछ लिखा जाता है। हमें ये नहीं रखना पड़ता कि बी इज़ इक्वल टू 0 ऊपर रखा हुआ है और कंडीशन के अंदर कंडीशन अलग लगा रहे हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पे अलग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट की मैनिपुलेटर भी लगेगा हुआ है। यहाँ पे बी प्लस प्लस कर देते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो अलग लगा रहे हैं, तो इसलिए हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए एक ही लाइन के अंदर ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू ऐसे 9 तक हमारी जो है वो प्रिंट होगी। तो ये था कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट लूप्स का, क्या लूप्स होती क्या है, कौन-सी टाइप्स होती है लूप्स की। 3 टाइप्स होती हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंट ये है कि व्हाइल लूप सबसे पहले अपनी कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद बॉडी को प्रिंट करता है। बट डू व्हाइल लूप जो है वो पहले बॉडी को प्रिंट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। और फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज़ेशन, फॉर लूप भी सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद बॉडी को प्रिंट करता है। सो इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको असाइन कर देता हूँ जो कि आपने करने हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको व्हाइल लूप से करते हैं, डू व्हाइल लूप से करते हैं या फॉर लूप से करते हैं। ये तीनों लूप से ही ये क्वेश्चंस हो जाएंगी। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 4 7 10, मतलब कि हमारी लूप जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और काउंटिंग के अंदर 3 का डिफरेंट है। 1 2 3 छोड़ के 4 है, 5 6 छोड़ के 7 है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू सी प्लस टू सी प्लस थ्री। और यहाँ पे जो लूप है हम 1 से स्टार्ट कर देंगे, इसको रन करेंगे। फिर जैसे ही रन किया मैंने, यहाँ देखिए 1 4 7, मतलब कि हमारी जो काउंटिंग है ऐसे ही जो लूप है हमारी यहाँ पे 40 तक कर देंगे तो हमारी 40 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है बट इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे इवन नंबर्स के साथ जो है वो माइनस लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम कंडीशन के अंदर इफ एल्स की कंडीशन लगा देंगे कि इफ अगर सी मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल आ जाता है 0 के, तो वो होते हैं इवन नंबर्स। तो जैसे कि इवन नंबर्स के साथ हमने माइनस लगाया तो हम इसको प्रिंट भी कंडीशन के अंदर ही कर देंगे। तो इसके साथ हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे या वैसे माइनस लगा देंगे। तो सी इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। और इसके एल्स में मतलब कि अगर तो ओड है तो उसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे, उसके साथ ऐसे ही प्रिंट कर देंगे। तो ये थी बेसिक सा क्वेश्चन, ये आपने पहले खुद से ट्राई करना था। उसको अब रन करेंगे। अब जैसे ये है 1 और -4 फिर 7 -10 फिर 13, ऐसे उनके साथ माइनस लग गया। जैसे 1 -4 फिर 7 -10, तो ऐसे जो है हमने 40 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट कर दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर्स एंड सम ऑफ ओड नंबर्स। जितने भी जैसे कि 1 से लेकर 40 तक है तो हमने सिर्फ ओड नंबर्स को सम करना है। यहाँ पे ये इवन नंबर्स हैं, यहाँ पे ओड नंबर जो हमने सम फाइंड किया था वो यहाँ पे इसके अंदर कर देंगे कि अगर ओड नंबर होगा तो उसको सम के अंदर ऐड करेंगे, अदरवाइज सम के अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो ये अगर बेसिक से आपके क्वेश्चंस, अगर आप कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेंगे मीन्स कि आपकी जो थ्योरी है, जो भी कंसेप्ट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, राइट अप ओपन द इनपुट नंबर्स एंड फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल होता है, जैसे मैंने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया 4 का फैक्टोरियल। अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 4 का फैक्टोरियल फाइंड करूँ, तो 4 या फिर यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो सी जब तक ग्रेटर इक्वल नहीं हो जाता 4 के, तो यहाँ पे सी जो है वो हर बार जो है वो प्लस प्लस होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट एफ इज इक्वल टू 1 से। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय सी। तो जो भी फैक्टोरियल होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही लूप एंड होगी तो हम यहाँ पे इसका फैक्टोरियल प्रिंट कर देंगे। प्रिंट भी कर ही देते हैं, प्रिंट हैश। तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल जो भी होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो ये देखें हमारा फैक्टोरियल जो है वो 6 है। 3 का फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पे 6 है, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया सी जब तक ग्रेटर नहीं हो जाता 4 के, मतलब कि 3 तक लूप चली। अगर हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो जब तक की ग्रेटर और इक्वल नहीं आ जाता 4 के, तो 4 का फैक्टोरियल फाइंड होगा। 4 का फैक्टोरियल मेरे ख्याल से 24 होता है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाँ, 24 यहाँ पे सी का फैक्टोरियल फाइंड हो गया। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को ट्राई करना है। कुछ मज़ीद के क्वेश्चंस हैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड